डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन में है और पहना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपने तीरे का साइज़ बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास 7.5 इंच तीरा लिया है मैंने, टोटल जो हमारी कुर्ती का तीरा है, और इस पर मैं ये नेक डिज़ाइन तैयार करूँगी। तो सबसे पहले हम बड़े वाला नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 7.5 इंच, मतलब कि टोटल 15 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 11 इंच है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने नेक तैयार करनी है, तो नेक की चौड़ाई हमने यहाँ पर 5.5 इंच लेनी है, मतलब कि सिंगल में ये 11 इंच होगी। ठीक है। 5.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने नेक की लंबाई लेनी है इस तरह से 11.5 इंच पे यहाँ पर मैं नेक की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला देना है हमने, इस तरह से बिल्कुल वी शेप में। अब यहाँ पर हमने इसकी बिल्कुल वी शेप नहीं देनी, हल्की सी सेंटर से इसकी राउंड शेप कर देनी है, तकरीबन आधा इंच, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। इस तरह से मैंने इसकी राउंड शेप कर दी है। ऊपर नीचे से एक जैसा ही रखना है, बिल्कुल सेंटर से करना है हमने ये राउंड शेप। अब इस निशान को अच्छे से डार्क कर लेना है। अब साइड पे जो बुकरम छोड़नी है उसके लिए यहाँ पर मैं 0.25 इंच मार्जिन रखूँगी। आप इसका मार्जिन 1 इंच भी ले सकते हैं। अब हमने जो निशान लगाए हैं सेम उसके मुताबिक हमने अपनी नेक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर साइड से जो फालतू बुकरम है उसकी भी कटिंग कर देनी है। तो ये बड़े वाला नेक जो है ये हमारे पास आ गया है। ठीक है। सेंटर के बुकरम को आपने संभाल के रखना, उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। और इसको हमने इस तरह से कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। साइड पे हमने आधा इंच फैब्रिक छोड़ा था, उसको हमने इस तरह से रफ फोल्ड कर देना है साइड से। पूरी नेक पे हमने साइड फैब्रिक जो है उसको अच्छे से एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से धागे को कट किया है। अब यहाँ से हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ एक सिलाई चलानी है। ठीक है। और यहाँ पर हमने गुम लेस लगानी है, उसके लिए हम ये सिलाई चला रहे हैं। ये सिलाई आपने बुकरम के ऊपर नहीं चलानी, ताकि हमें गुम लेस लगाने में आसानी हो और लेस हमारी बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत लगे। यहाँ पर ये सिलाई मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैंने शटल की वन साइड लेस ली है, इसकी सीधी वाली साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और रफ साइड को मैंने नीचे की तरफ रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर जो सिलाई हमने चलाई है ना, सेम उसके साथ साथ हमने ये सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें गुम लेस लगाने में नेक पर बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है। लेस भी हमारी ऊपर नीचे नहीं होगी। अब हमने यहाँ से लेस को मोड़ लेना है, अच्छे से यहाँ से लेस को मोड़ते हुए सेट कर लेना है और बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है और यहाँ से मैं धागे को कट कर दूँगी और ये देखें ये लेस हमारी लग गई है। अब हम इसको अच्छे से आयरन करके इसका सेंटर कर लेंगे। इस तरह से हमने कुर्ती का सेंटर कर लिया और नेक का भी सेंटर अच्छे से कर लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसके सेंटर में यहाँ पर मैं रफ़ सिलाई लगा रही हूँ ये, ताकि हमारी जो नेक है वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। अब हमने जो बुकरम की पहली सिलाई चलाई थी लेस की, सेम उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि हमारी लेस का मार्जिन ऊपर नीचे बिल्कुल ना हो। जो लेस की सिलाई चलाई थी सेम उसके ऊपर ऊपर आपने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से लेस हमारी बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत और अच्छे तरीके से लगेगी। यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। यहाँ से मैं धागे को कट कर दूँगी और तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारे फैब्रिक की हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। ठीक है। और यहाँ पर हमने बिल्कुल सिलाई के साथ एक छोटा सा कट लगा देना है, ताकि हमें नेक को सीधा करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। अब इसको हम सीधा करेंगे तो ये देख सकते हैं आप कि हमारी जो लेस है वो कितने अच्छे तरीके से दोनों साइड से एक जैसी लगी है और बिल्कुल नीट। ठीक है। अब हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। बिल्कुल बारीक लेस है तो आयरन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी खूबसूरत और अच्छे से सेट हो गई है। ठीक है। दोनों साइड से आपने लेस का अच्छे से मार्जिन चेक कर लेना है कि लेस आपकी अच्छे से लग गई है। और इसको मैंने इस तरह से आयरन कर लिया है और इसको मैंने बैक साइड से हैंड स्टिच कर दिया है। ठीक है।
ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें ज़रा, दोनों साइड से लेस हमारी बिल्कुल नीट है और हैंड स्टिच हमने नेक को अभी से ही कर दिया है। ठीक है, अब हमने इसके जो ऊपर वाला नेक है ना वो तैयार करना है। ठीक है, उस नेक को तैयार करने के लिए मैंने सेम कुर्ती का पीस लिया है। यहाँ पर आप कंट्रास्ट पीस भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी डबल फोल्ड में है मेरे पास। यहाँ पर इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बताती हूँ। इसकी चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास 7 इंच 2 पॉइंट है। ठीक है, तकरीबन 15 इंच यहाँ पर इसकी चौड़ाई है और लंबाई मेरे पास 12.5 इंच है। अब यहाँ पर जो हमने सेंटर से बुकरम का नेक का बुकरम कट किया था उसको हमने इस तरह से सेट कर देना है। ठीक है, आपने इसको संभाल कर रखना है बिल्कुल एंड तक, क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसको हमने इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पर सेम इसके मुताबिक निशान लगा लिया है। ये निशान अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, सबसे पहले मैं इस निशान को डार्क करूँगी ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अब यहाँ पर आपने एक बात को समझ लेना है। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो मैंने नेक तैयार करनी है ना सेंटर वाली, उसका साइज़ यहाँ पर मैंने 3 इंच मतलब कि 6 इंच की नेक मेरी तैयार होगी। और साइड पे जो मैंने फैब्रिक छोड़ना है वो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट ले रही हूँ। 1.25 इंच यहाँ पर मैं साइड पे फैब्रिक छोड़ूंगी और जो साइड पे हमारा फैब्रिक ये बच जाएगा ना, ये हमारा वी शेप में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको नाप कर दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, ये हमारा इतना टोटल फैब्रिक होगा, साइड से जो फैब्रिक है वो यहाँ पर कट हो जाएगा। अब हमने नीचे से नेक को नाप लेना है। नीचे से मैं यहाँ पर इसकी लंबाई 7.5 इंच रखूँगी। 7 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया। ऊपर हमारे पास मार्जिन 4.5 इंच आ गया है। ठीक है, अब हमने जो दूसरे वाला निशान लगाया ना नेक के साथ वाला, उस निशान से हमने ये 7 इंच वाले मार्जिन को इस तरह से मिला लेना है। ठीक है, बिल्कुल सीधा कर लेना है यहाँ पर आपने अपनी शेप को, और ये टोटल मार्जिन है, यहाँ से हमने इसको कट करना है। ठीक है, ये तकरीबन जो 1.25 इंच का मार्जिन है ना हमारे पास, इसको हमने बिल्कुल साथ रखते हुए कट कर देना है। नीचे से मैं 2.5 इंच का तकरीबन मार्जिन लूँगी, जो कि हमारा फैब्रिक नीचे की तरफ फोल्ड होगा उसके लिए। अब इसको भी मैं अच्छे से डार्क कर लूँगी और इसको ऊपर से हल्की सी इस तरह से राउंड शेप देनी है, क्योंकि ऊपर से हम ये मार्जिन नहीं ले रहे। पहले वाले मार्जिन से हमने इसको इस तरह से मिला दिया है। अब सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर ऊपर से हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया, बल्कि 1.25 इंच मार्जिन कम कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। इस तरह से ये शेप हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अब इसके ऊपर हम नेक तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं जो छोटा नेक तैयार कर रही हूँ, यहाँ पर मैं अपनी नेक का मार्जिन 3 इंच ले रही हूँ। ठीक है, नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 3 इंच रखी है और नेक की लंबाई यहाँ पर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैंने 3.5 इंच यहाँ पर नेक की लंबाई ली है। बिल्कुल स्मॉल साइज़ है, क्योंकि हमने सेंटर में कट रखना है और बटन लगाने हैं, तो उसके लिए मार्जिन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह से आपको डिज़ाइन दिखाया गया है सेम उसी तरह का डिज़ाइन इस मार्जिन से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, बुकरम की जो लंबाई है वो हमने सेम जितना हमारा 12.5 इंच साइज़ था ना फैब्रिक का, उतनी ही ली है। ठीक है, अब हमने सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर दी है और राउंड शेप को भी हमने कट कर देना है। अब यहाँ पर हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देना है। सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सेंटर में एक सूत का मार्जिन है, ये आप अच्छे से देख लें, जो हमारा कट का मार्जिन होगा। अब मैंने इसके साथ साथ भी वैसे ही सिलाई चलाई है जैसे मैंने बड़े वाले नेक के साथ सिलाई चलाई थी। अब इसके ऊपर भी मैंने सेम उसी तरह से लेस की सीधी वाली साइड को रखना है और उसके ऊपर ऊपर सिलाई चला लेनी है, क्योंकि ऊपर राउंड में भी हमने सेम गुम तरीके से लेस लगानी है, ताकि हमारी कोई भी फालतू सिलाई जो है ना वो नेक पे नज़र ना आए और नेक हमारी बहुत ज़्यादा नीट हो। अब हमने जो फैब्रिक कट किया था ना छोटे वाला, उसके ऊपर नेक को इस तरह से सेट करना है और बिल्कुल इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपनी नेक को अच्छे से पिन अप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं किया, इसी तरह मैंने बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगाई है। ठीक है, अब सेंटर से जो हमने एक सूत का मार्जिन छोड़ा था, मैंने उसका निशान पेंसिल से लगाया है ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो आपने भी सेम इसी तरह से
एक सूत का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको सेंटर से अगर आप कट करना चाहें तो अलग-अलग फैब्रिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं किया। इस तरह से मुझे अपनी नेक को सेट करने में आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी और तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारे फैब्रिक की यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है और सेंटर में मैंने कोई फैब्रिक कट नहीं किया, बिल्कुल छोटा सा कट लगाया है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी साइड से भी मैं आधा इंच फैब्रिक छोड़कर कट कर दूँगी और छोटे छोटे यहाँ पर दोनों साइड पे हमने नेक में कट लगाने हैं ताकि हमारी नेक अच्छे से सीधी हो जाए, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से सीधा करना है, ये देखें, इस तरह से इसको सीधा कर लेना है और अच्छे से इसको आयरन कर लेना है। आयरन करके ये बहुत ही अच्छे से नीट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि लेस जो है वो हमारी दोनों साइड से नीट है और इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। ये दोनों साइड से आप नेक देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से नीट हो गई है। अब हमने जो सेंटर वाली बुकरम कट की थी सेम उसके ऊपर इस तरह से हमने अपनी नेक को रखना है और इसका निशान लगा लेना है। यहाँ पर जितनी हमारी बुकरम है उस हिसाब से हमने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने डोरी लूप्स लगाने हैं तो इस निशान के मुताबिक हम डोरी लूप्स लगाएंगे और नीचे से तो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको हम कट कर देंगे, ठीक है। इस निशान को अच्छे से मैंने डार्क कर लिया है। अब सेम इसके मुताबिक हमने अपने डोरी लूप्स लगाने हैं और यहाँ पर मैंने सेम जो कुर्ती का फैब्रिक है उसकी मैंने बारीक डोरी स्टिच की है, तकरीबन 1.25 इंच इसकी लंबाई है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए डोरी लूप्स बना लिया है और इसको इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। और यहाँ पर मैं इसका मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं ले रही क्योंकि यहाँ पर मुझे इसके ऊपर वो पर्ल के मोती लगाने हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल मैं इसको साथ साथ अगर बटन वगैरह लगाने हो तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़कर अपने डोरी लूप्स लगाते हैं ताकि बटन अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर मैं पर्ल के मोती लगा रही हूँ तो इसलिए मैंने इसका मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं लिया है, तकरीबन थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल साथ साथ मैंने इसको लगा लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो निशान है ये आ गया है और तकरीबन यहाँ तक ही हमें अपने डोरी लूप्स लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं धागे को कट कर दूँगी और ये एक साइड के डोरी लूप्स मैंने लगा लिए हैं। अब नीचे मैं इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से दोनों साइड से फ़ोल्ड कर लिया है और ये तकरीबन 1.5 इंच फैब्रिक हमारे पास डबल फोल्ड में है। तो इसको मैंने इस तरह से डोरी लूप्स के नीचे सेट किया है और यहाँ पर मैं जो पहली सिलाई लगाई है ना सेम उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी ताकि जो ज़्यादा सिलाइयाँ हैं वो यहाँ पर नज़र ना आए। इस तरह से ये देखें नेक हमारी आसानी से सेट हो गई, वरना अलग-अलग पीसीज हो जाते तो हमें सेट करना थोड़ा मुश्किल होता, तो इसलिए मैंने इसको अलग-अलग बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ डोरी लूप्स को हमने अच्छे से ऊपर कर लेना है ताकि सिलाई में ना आ जाए और बिल्कुल किनारे की यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। जितना आपको नेक को बंद करना है उस हिसाब से आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है और मैंने यहाँ पर कट रखना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ से अपने टांके को थोड़ा सा ढीला कर दिया है और इसके बिल्कुल किनारे की सिलाई चला दिया है। यहाँ पर मेरा नेक छोटा था तो इसलिए मैंने ये कट रखा है ताकि नेक पहनने में और उतारने में मुझे आसानी हो और बैक नेक जो है वो भी मुझे ज़्यादा डीप ना रखना पड़े, ठीक है। तो अब जो फालतू फैब्रिक है उसको इस तरह से हमने कट करके अच्छे से नीट कर दिया है। अब ये जो साइड है इसकी, इस पे हम लेस को लगाएंगे। तो लेस की सीधी वाली साइड को नीचे की तरफ और रफ़ साइड को ऊपर की तरफ रखना है और तकरीबन बिल्कुल सीधी पट्टी यहाँ पर मैंने 1.25 इंच की ली है और उसको एक साइड से इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब मैं इस लेस के ऊपर इस तरह से पट्टी को सेट करूँगी और इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई चला लूँगी। इस तरह से लेस को इसके नीचे पट्टी के दबा कर रखना, पट्टी के साथ साथ बिल्कुल सिलाई चला लेनी है। और जिस तरह से मैं ये एक साइड की पट्टी लगा रही हूँ सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड की भी पट्टी लगाऊंगी। तो इसलिए इस पट्टी को आपने अच्छे से देख लेना है और ये पट्टी बिल्कुल भी ओरेब में नहीं है। इसको यहाँ से मैंने कट कर दिया। लेस को हमने बैक साइड की तरफ इस तरह से मोड़ देना है और लेस को मोड़कर पट्टी को इस तरह से हमने यहाँ से हैंड स्टिच करना है। हैंड स्टिचेस से जो हमारी ये देखें इस तरह से हमारा डिज़ाइन है ना नेक का वो बहुत ही नीट होगा। यहाँ पर मैंने दोनों साइड की लेस लगा ली है और नीचे से उसको हैंड स्टिच कर दिया। बैक साइड से आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन हमारा कितना नीट है, ठीक है। अब यहाँ से हमने सिंपल इसको बस अपने जो कुर्ती के साथ जो वो ज्वाइंट करना है, ठीक है।
और जो पहला निशान हमने लगाया था उस निशान को मैंने और डार्क कर लिया है, ठीक है। जो हमने इसकी सेंटर वाली बुकरम को रख कर लगाया था उसी निशान को मैंने डार्क कर लिया है अच्छे से। अब उसके ऊपर मैंने इस तरह से कुर्ती के फैब्रिक को अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पिन अप कर दूँगी। पहले मैं नीचे वाली साइड से इसको पिन अप कर लूँगी, फिर मैं ऊपर का मार्जिन लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको नीचे वाली साइड से पिन अप कर दिया है। अब ऊपर से हम अपने मार्जिन को नाप कर सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4.5 इंच का मार्जिन लिया था और उसके मुताबिक मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से ये चेक करवाती हूँ मैं आपको, बिल्कुल 4.5 इंच का मार्जिन है, ठीक है। और दूसरी साइड से भी हमने सेम इतना ही मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेना है ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो ऊपर नीचे ना हो। अब हमने दोनों साइड से डिज़ाइन को पिन अप कर देना है इस तरह से। सेम जो निशान लगाए हैं ना उसके मुताबिक हमने अपने डिज़ाइन को इस तरह से पिन अप कर लेना है। अब हमारा नेक जो है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब सेम हमने इसके मुताबिक बिल्कुल किनारे की यहाँ पर सिलाई चलानी है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और ये देखें नेक डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीट है और एक ही किनारे की सिलाई में हमने बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नेक डिज़ाइन तैयार कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें क्योंकि आपका कमेंट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।